लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, लेकिन सांसद किस तरह का होना चाहिए, क्या उम्मीदें जनता को सांसद रहती है। सांसद चलती नहीं है ना, ये एक तरीके का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। 16 शहर में ज़्यादातर तो पार्किंग वगैरह का ही मुद्दा रहता है जी, और जो जाम वगैरह लगता है इसी का मुद्दा रहता है। ये तो एक एक्सक्यूज है कि आपका जी वो पानी का सबस्टेशन नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? आपका कोई आंसरेबल है? मतलब पार्टी या कोई भी हो, वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो नहीं कर पा रही। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। अब हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 4 सीटों के लिए जो है प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा द्वारा यहां पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वे चारों ही प्रत्याशी जनता के घर द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह तक जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देगी। लेकिन सांसद किस तरह का होना चाहिए, क्या उम्मीदें जनता को सांसद रहती है, इसको लेकर हमने भी सोलन शहर की गलियों में जाकर लोगों से उनकी राय जानी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद ऐसा हो जो जनता के घर द्वार पर आए, वरना सांसद ऐसे होते हैं कि 5 साल तक वो चुन तो लिए जाते हैं लेकिन जनता के घर द्वार तक नहीं पहुंचते हैं। सोलन शहर के अनेकों समस्या हैं जिनको लेकर हमने लोगों से बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या समस्या सोलन शहर के लोगों की है। देखिए, मेरा नाम विजय दुग्गल है। एज अ वेरी कॉमन मैन आई डेफिनेटली मैं ये बात कहूँगा कि जो अभी तक सांसद हुई है वो दे परफॉर्मेंस उनकी बेटर है, अच्छी है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड है। हमारा तो एक जो है जो सांसद चलती नहीं है ना, ये एक तरीके का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि सांसद प्रॉपर तरीके से चले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सोलन टाउन का एक तो पानी का किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये तो एक एक्सक्यूज़ है कि आपका जी वो पानी का सबस्टेशन नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? आपका कोई आंसरेबल है? क्यों नहीं चल रहा? आपको इतना पैसा मिल रहा है, फिर भी उसके बाद आप कहते वो जल गया। क्यों जल गया? आप फोरसाइट करिए, आपके पास इतने ऑफिसर्स हैं, इतनी पेमेंट्स आपको अच्छी मिलती है, सैलरीज अच्छी हैं, आप क्या फोरसाइट नहीं कर सकते कि आपके वो क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? नंबर 2, व्यापारियों के लिए दे शुड ऑल्सो थिंक। देखिए, एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है एक सेंटर गवर्नमेंट से, आप करते हैं सैलरीज को जो इनको डीए मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको और ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। फार्मर्स को आप उनको आप देते हैं 2-2 हज़ार रुपये पर करके 6 हज़ार रुपये साल का देते हैं, ओके। आप हम व्यापारियों को क्या देते हैं? बड़े व्यापारियों को छोड़िए, आप छोटा व्यापारी बहुत है हिंदुस्तान के अंदर जो उसी के ऊपर रिलाय करता है, आप उसको क्या दे रहे हैं? उसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं आप? उसके लिए तो कोई बेनिफिट स्कीम नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो आयुष्मान का इन्होंने वो मेडिकल क्लेम चलाया है 5-5 लाख का, आई अप्रिशिएट एंड आई शुड रिक्वेस्ट कि वो ज़रूर चलता रहे, पर छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचें, कुछ करें। उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको तो बिल्कुल साइड लाइन रखा हुआ है कि हाँ ठीक है। नो, ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं सोलन का वासी हूँ और अपना कहते हैं सांसद ऐसा होना चाहिए जो यानी कि व्यापारी और जनता के बारे में जो है लगातार वर्किंग करता रहे। अभी जो सुरेश कैसे हुए जो कार्यकाल था वो ठीक रहा है, और हम चाहते हैं कि आगे का भी जो कार्यकाल है वो अपने अच्छे ढंग से निभाई जी। और सोलन शहर का कोई मुद्दा हो जिसको लेकर आप चाहते हैं कि उसको पूरा किया जाए? मैं तो यहाँ के 16 शहर में ज़्यादातर तो पार्किंग वगैरह का ही मुद्दा रहता है जी, और जो जाम वगैरह लगता है इसी का मुद्दा रहता है। मेरा नाम अतुल गुप्ता है। हमारा सांसद ऐसा हो जो लोगों का, छोटे दुकानदारों का, बिजनेसमैन का थोड़ा ध्यान रखे। हमारे सोलन में पार्किंग, पानी की मेन प्रॉब्लम है, इससे हमें निजात मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। पानी की शुरू से यहाँ दिक्कत रही है, और हमारे पास पहले जो भी सांसद रहे हैं वो कभी मतलब लोगों के बीच में उनका आना जाना नहीं रहा है। अब जो आने वाले सांसद हैं उनसे यही उम्मीद होगी कि उनका लोगों के बीच में आना जाना रहे। सर, मेरा नाम आशीष भारद्वाज है। मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ, और
यही मैं चाहता हूँ कि जो सांसद हो उसका मतलब सांसद के तो आम जनता को नॉलेज ही नहीं है कि सांसद एक करता क्या है, मतलब किस लेवल पे ले जाते हैं। क्योंकि सांसद यहाँ से जो पहले थे, चाहे शांडिल जी थे, चाहे कोई और थे, कश्यप जी थे, तो मतलब यहाँ पर क्या कार्य हुआ कुछ पता नहीं। क्या इनका जो मेन कार्य रहता है वो यही रहता है कि सेंटर से जो भी ग्रांट्स होती है वो अपने प्रदेश में लाए और जो स्कीमें होती है वो स्थानीय जो जनता है उनको मिल सके। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनको सक्षम होना चाहिए। एक नेता की क्रेडिबिलिटी होती है, उनका एक अपनी जनता के प्रति भी थोड़ा ये रहता है कि भाई जनता जो सोचती है उनको डिलीवर भी करना चाहिए। सोलन शहर के मुद्दों पर बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सर सोलन शहर में मैं एक बात बताऊं आपको, सोलन शहर में ना सैनिटेशन वगैरह की बड़ी दिक्कत है। मतलब जैसे रोड भी है, सोलन एक मतलब हिमाचल में मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो सोलन से अच्छा डेवलप हुआ होगा, कोई नहीं है। सोलन अपने आप ही एक तरीके से डेवलप हुआ है यहाँ के लोगों की वजह से। तो यहाँ छोटी छोटी समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, और थोड़ी बहुत जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली बनाने की समस्या है। कॉरपोरेशन यहाँ बन चुकी है, पर मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन का यहाँ पर जो रोल है वो कैसा रहेगा। वो क्या अपने मतलब अगर नाम के लिए बनाना है तो ठीक है, नाम के लिए तो बना दिया, नाम के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है जी। पर अगर आप ये योजनाएं मतलब धरातल पे भी ला सके तो बात अलग है ना फिर। अब यहाँ पर तो यही चल रहा है कि बस किसी एक के नाम से ही चल रहा है जो भी चल रहा है। बाकी मतलब पार्टी या कोई भी हो वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो नहीं कर पा रही। मैं चाहे दूसरी पार्टी के भी बोलूँ तो अगर कोई इलेक्शन लड़ता है यहाँ से तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर वो इलेक्शन हार जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो भी जनता के बीच में आना। वो मुद्दे तो उठाओ, वोट तो तब मिलेगी ना जब मुद्दे उठाएंगे। मेरा नाम विजय कुमार सूद, मैं गंज बाज़ार में रहने वाला हूँ और सिंस बर्थ 1944 से मैं यहीं रह रहा हूँ। यहीं मेरा जन्म, स्कूलिंग और कॉलेज यहीं हुआ है। समस्याएं तो शहर की आज की तारीख में अनेक हैं। अब नई एक और सर्वे हो रहा है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स भी इंक्रीज़ होने वाला है। ना मालूम हम कहाँ पहुँचेंगे। और ये महंगाई की समस्या तो एक आम चीज़ है जिसकी तो बात करने फिजूल है, कोई सुनाई है नहीं, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने न स्टेट में। सांसद से क्या उम्मीद करते हैं जो नया सांसद चुन कर आएगा? कैसा सांसद चाहते हैं? उम्मीदें तो यही हैं जो मैं अब बता रहा हूँ कि ये समस्या का हल करे। लेकिन एक बार चुनाव होने के बाद ना सांसद ना एमएलए दोबारा आते नहीं है, फिर 5 साल के बाद पूछते हैं हाल हमारा। लोकसभा चुनाव को लेकर हमने सोलन शहर की जनता की राय जानी है कि आखिर वे किस तरह का सांसद चाहते हैं और किस तरह के सांसद का कार्यकाल अब तक सुरेश कश्यप का सोलन शहर के अंदर रहा है। सोलन शहर में जो हम देखते हैं जिस तरह से पानी की एक कमी है और उसकी समस्या अक्सर हर साल देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आज जो सोलन शहर तेज़ी से विकसित हो रहा है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था सोलन शहर में लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब जो छोटे व्यापारी भी वे भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सांसद चुन कर आए, जो विधायक चुन कर आए, वो 5 साल में कहीं दिखे तो जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो भी चुन कर आएगा उससे जनता के लिए काम करना होगा। तो आने वाले दिनों में यदि कोई सांसद चुनकर आता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का या फिर अन्य किसी पार्टी दल का, तो उससे जनता के बीच जरूर दिखना चाहिए ताकि वे लोगों की बातों को सुन सके और उन्हें समझ सके। किस तरह के वादे आने वाले दिनों में सांसद जनता से करते हैं, क्या वो धरातल पर उतर पाते हैं और वो पूरे हो पाते हैं या नहीं, ये देखने लायक होगा। समर न्यूज़ हिमाचल के लिए सोलन से योगेश शर्मा।